इकराम को सुनना है, वक्त मुख्तसर है। मैं बगैर किसी ताखीर के तंज़ो मिज़ा के एक बहुत प्यारे शायर को मैं आपके बीच बुलाना चाहता हूँ और इस शेर के साथ बुलाना चाहता हूँ कि बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें, बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पे वो पाओगे। और मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। इस लहजे की तर्जुमानी करने वाले बहुत ही प्यारे शायर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई रेहान भाई ने काफी डांट दिया है, थोड़ा सा डरे घबराए हैं, इसके बाद भी बड़ी हिम्मत करके आए हैं, क्योंकि जब तुम छत पर खड़ी होकर अपनी जुल्फे लहराती हो, कसम भगवान की आसाराम की बिटिया नजर आती है। बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। अभी मुझे देख के दूर से लगता होगा कि हम लगती हैं। बहुत कहीं कहीं शायरात नहीं आई रहती तो दूर से लोग देखते हैं कि कोई आई है, लेकिन बाद में पता चलता है बोलने पे कि ये मेरा भाई है। ये मैं इन्हीं बालों को लेकर जब बॉम्बे बीटी स्टेशन पे उतरा तो रेहान भाई हमारे साथ मुंबरा के मुशायरे में थे, और मैं जब बॉम्बे बीटी में उतरा तो एक लड़की हमको देखकर बोली अपनी अम्मा से, अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या? हम कहे बिटिया आसाराम बापू बनने में कहीं जन्म लगेगी। अब मैंने सोचा ये बाल कटाना, मेरे बाल यहाँ तक थे, इसको मैंने हल्का करा दिया। इसको बोलते हैं बाल कट। मैं जब बंबई के चमचमाते हुए सैलून में गया, मैंने कहा हमारा बाल काट। उसने कहा 200 लगेंगे। हमने कहा हमारे इलाहाबाद और प्रतापगढ़ में तो 20 रुपए में काट देते हैं। इतने में जापान का एक आदमी बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा अभी तुम्हारा देश अभी भी इतना पिछड़ा हुआ है, हमारे इंडिया में 1,500 2,000 दे तो पूरा गर्दने उड़ाई। ये हमारा देश है जहाँ आप तो अपने रेहान भाई बंबई से एक कुत्ता ले आए, और जब कुत्ता लेकर भदोही आए तो कुत्ता जो है ऊपर नीचे पूंछ हिला रहा था। तो रेहान भाई से लोगों ने कहा रेहान भाई ये कैसा कुत्ता, ये ऊपर नीचे पूंछ हिला रहा है? बोले हाँ तो ये बंबई में रहता है ना, वहाँ इतनी कहाँ जगह होती है, फिर ऐसे ही सबका अपना अपना स्टाइल है, जैसे जो हिला रहा है उससे मिला रहा है। आपका भी बहुत बढ़िया है भाई, अमृत यादव ने और रुस्तम भाई ने मुशायरा बहुत बढ़िया सजाया है। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच में सलीम प्रधान बैठे हैं। सलीम भाई को मैं बहुत दुआएं देता हूँ, आपको सलाम करता हूँ। पगड़ी बहुत तगड़ी बांधी है, देखने में तो बुजुर्ग हैं लेकिन दाढ़ी छिला दे तो पूरा शुतुरमुर्ग है, यानी नौजवान है। देखिए जब तक नौजवानी है तभी तक परेशानी है, बुढ़ौती में यही नहीं पता चलेगा तो उन्हें हाथ पानी है, यही बुढ़ापे की निशानी है। बूढ़े को कभी बूढ़ा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बूढ़े यहीं से अपना काम चोरी करना शुरू कर देते, नौजवान कमजोर हो जाते। क्योंकि आदमी बूढ़ा होता है, ये दिल बूढ़ा नहीं होता। और सोना जमीन पे गिरकर कभी पूरा नहीं होता। भले ही मुंह के 32 दांत गिर जाए, क्या चूसने के लिए मसूढ़ा नहीं होता। क्योंकि जवानों को नहीं दिखता, ये बूढ़े देख लेते हैं। उम्र की ढाल पे रुक कर ये थोड़ा ब्रेक लेते हैं। बहुत होशियार होते हैं कि मौका देखते ही ये पड़ोसी के तवे पे अपनी रोटी सेक लेते हैं। और इससे भी खतरनाक अंदाज देखे बुजुर्गों का। जी भैया, किसी का नाम हो जाए, कोई बदनाम हो जाए, कोई है कामयाबी पर कोई नाकाम हो जाए। सुनो लड़कियों तुम दूर रहना इन बुजुर्गों से, न जाने किस घड़ी में कौन आसाराम हो जाए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। क्या कहने भाई, वाह। क्योंकि मैं देख रहा हूँ
तुम आई हो ससुराल में मिसकाल की तरह, छाई हो मेरे दिल पे लोकपाल की तरह। इतने में झाड़ू लेकर साली ने कहा, जीजा जी लग रहे हो केजरीवाल की तरह। पहले तो आसाराम के चर्चे ही सुने थे, ये कौन आ गया है रामपाल की तरह। हमने नारायण दत्त जी को फोन पर कहा, कोई जिला नहीं है नैनीताल की तरह। दिग्विजय सिंह को नई प्रेमिका मिली, अब बम्बई भी हो गया भोपाल की तरह। और वही मोहब्बत से सुन रहे हैं। केजरीवाल साहब ने कहा, दिल्ली की बात किया हमारे शायरों ने। केजरीवाल साहब ने कहा, मोदी जी आपने पूरे देश की कर दी है सफाई, मैं आपसे 10% अधिक करूंगा दिल्ली के साथ वफाई, और दिल्ली में इतनी दूर तक कर दूंगा सफाई, कहीं भी नहीं नजर आएंगे एको भाजपा। तो आए हैं अन्ना हजारी, किरण बेदी खोलो केवाड़ी। मजा आ रहा है तो एक बार फोन दीजिए। क्या भरोसा बाद में इस लायक पढ़े न पढ़। अपने एसओ साहब संजय शर्मा जी बैठे हैं। अच्छा चले गए भाई, जाना तो एक दिन सबे कहे। जाने को तो श्याम ओझा भी चले गए, जो पूरा बोझा लेकर बैठे थे, और हम उनके लिए बोझा लेकर आए थे, लेकिन वो झोंझा बना के चले गए। नहीं, अपने एसओ साहब इधर भी बैठे हुए। अच्छा, का 2 एसओ बुलाए क्या? बहुत अच्छा है भैया, बाएं दाएं पुलिस बैठी हो तो अब हमको क्या दिक्कत है। इसीलिए तो रेहान बड़ी तेजी से पढ़ ही रहा था, बहुत बढ़िया पढ़ रहा था। अब पढ़ क्या रहा था, पूरा मुशायरा चल रहा था। मैं बहुत ही मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो गहरा जख्म होता है वो पुरवाई में खुलता है, सिले कपड़ों का हर धागा ये तुरपाई में खुलता है। मोहब्बत करने वालों को पुलिस कैसे पकड़ लेगी, यहाँ तो दिल का दरवाजा भी तन्हाई में खुलता है। क्योंकि लैला की जैसी सयानी नहीं हूँ, मीरा की जैसी दीवानी नहीं हूँ, बनू मंत्री मेरी किस्मत कहाँ, ये मैं मोदी की स्मृति ईरानी नहीं। मैं क्या करूं, बहुत ही अच्छा आप सुन रहे हैं, इतना मोहब्बत से सुने कि नाही बनई बगतिया हथवा हमरा लाल बा, कर धन में रुमाल बाना, जब से लिए मोबाइल जे बहुआ कंगाल बा, बस खाली मिसकाल बाना। अब यही है स्थिति, मोबाइल का जमाना है, लोग फेसबुक खेलते हैं। फेसबुक का मतलब होगा फेस देखकर बुक कर लो। फेस देखकर बुक करिए, माई बाप से लुक लुक करिए, प्यार मोहब्बत रुक रुक करिए, इसमें थोड़ा झुक झुक करिए, 4 महीने तक सुख करिए, सारे जीवन का दुख भरिए, फेस देखकर फिर बुक करिए। अब बड़ी परेशानी है, अब देखें स्थितियां बन रही है। आने हमारी अय्या कहने लगी, हमारे प्रतापगढ़ सुल्तानपुर अवध क्षेत्र में बूढ़े को अय्या, बूढ़े को बाबा कहते हैं। कलीम भाई, ये आप ही का बेटा है, बहुत बढ़िया, अच्छा लड़का है। हमको लगता है जल्दी से बड़ा पैदा होकर के जल्दी से बड़ा हो गया, मुशायरे में खड़ा हो गया। ये बहुत अच्छा लड़का है। भगवान इसी तरह के बच्चे हर आदमी को दे, चाहे 10-12। आप लोग बच्चे पैदा करने में बिल्कुल पीछे न रहिए, ये कहे से कि कम पैदा। अब वो कह रहे बच्चे पैदा करिए, अरे आप ही लोग ज्यादा पैदा कर सकते हो, हम लोगों में तो नियम ही नहीं है कि शादी है क्या बच्चे है कैसे पैदा कर। आप लोग पैदा बच्चे करिए, हम सब देख लेंगे। ये हिंदुस्तान में आप लोगों को खतरा कोई नहीं है। ये कहते हैं मुसलमान इस देश में नहीं रहेंगे, अरे हम कहे मुसलमान नहीं रहेंगे, एक दिन खाली मुसलमान लोग हड़ताल कर दें, जो दाढ़ी बनाते हैं, जो गाड़ी बनाते हैं, जो साड़ी बनाते हैं, ये तीनों लोग एक दिन हड़ताल कर दे तो जो दाढ़ी बनाते हैं, अगर वो दाढ़ी नहीं बनाएंगे पूरा देश जो है भद्दा दिखाई देगा। अगर गाड़ी नहीं बनाएंगे तो पूरे देश की गति रुक जाएगी। अगर साड़ी नहीं बनाएंगे तो पूरा वतन नंगा हो जाएगा। एक बार यह करके देख लो, तब कहना मुसलमान भाई इस देश से चले जाओ। इस देश की अगर आबरू बची है तो दो नहीं आपका हाथ। बिहारी भाई, बिहारी लाल अंबर भाई, एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मुसलमान इन सब चीजों के साथ साथ परमाणु हथियार भी बनाता है। अगर वो नहीं बनाएगा तो ये देश बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं चाहता हूँ कि एक बार तालियां बजाकर आप बताएं। मैं उसको ऐसे बताऊंगा, धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, ले लो हमारा सलाम भाई। धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, ले लो हमारा सलाम भाई। आप
आपने जो मिसाइल बनाई युद्ध के साथ साथ देश की राजनीति में भी बहुत काम आई। क्या कहने भाई? युद्ध के साथ साथ देश की राजनीति में भी बहुत काम आई। काश हम भी इस निर्विवादित संविधान के, काश हम भी इस निर्विवादित व्यवस्था के तत्वावधान के निदान होते और हम इस भारत के लिखित एक संविधान होते तो हम भी उसके तहत एक प्रावधान होते। अगर हम गलती से एक कट्टा बना देते तो निश्चित दोनों गांव के ग्राम प्रधान होते। क्या कहने भाई? लेकिन मिसाइल नहीं बना पाए तो क्या हुआ, कट्टे बना रहे हैं। मैं बहुत ही प्यार से देख रहा हूँ, ये मुशायरा बहुत अच्छे से सजाया है। मेरे प्रिय दोस्त जो समुदायी भाई अध्यक्ष हैं बैठे हैं, कहाँ कि गए? अब मैं सबको समझूंगा सब चले ही, लेकिन नाम लूंगा नहीं तो कहेंगे कि मैं वजहुल खान साहब को बहुत ही दुआएं देता हूँ। हमारे बीच में भूपेंद्र त्रिपाठी जी बैठे हैं। ये हिंदू मुस्लिम एकता का ये जो कार्यक्रम दिया जा रहा है, हाँ से हिंदू अम्मा से मुस्लिम और दोनों को मिलाकर के हम हैं। और हुजूर आपको लोग कम जानते हैं मगर आप क्या हैं ये हम जानते हैं। क्या कहने ये जो क्योंकि राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो हैं जिस्म मगर एक जान कहते हैं। ये जो लोग हम सब यहाँ मिलके अभी बैठे हैं इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या तो मेरे दोस्तों यह जो मजमा लगा है मुशायरे अदब सिखाते हैं, इसीलिए मेरे दोस्तों यहाँ से जो कुछ भी होगा मेरे द्वारा उसमें आप हंसी मजाक ढूंढते रहिए। लेकिन मैं चार पंक्तियां आपको दे रहा हूँ। अगर आपको लग जाए कि हिंदू मुसलमान मिलकर के इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं तो आप मेरे इन पंक्तियों को सीने से लगा करके मुझे दाद दीजिएगा कि कष्ट में अब कोई भी न बंदा रहे, कैद में अब न कोई परिंदा रहे, है तमन्ना यही मेरे है दोस्तों, हम रहे ना रहे देश जिंदा रहे, हम रहे। तालियां जोरदार बजाइए। ये देखिए ये मुशायरा है। यहाँ मैं लफाजी कहो तो बहुत बुरी तरह से कर, लेकिन मैं लफाजी नहीं करना चाहता। मुझे अम्बुज भाई ने कहा है सलीके से पढ़ना है तो मैं सलीके से पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत से पढ़ रहा हूँ। नहीं तो इस तरह से भी कर सकता हूँ। हमारी अय्या ने कहा बेटा बिहारी जाओ, सबके ऊपर कविता कहा, मेरे ऊपर कब कहोगे जब हम ऊपर खुदे चले जाओ। हम कहे अय्या आपके ऊपर हम तुरंत कहेंगे। हम देश के ऐसे कवि हैं जो कलम नहीं उठाए कभी, जो कलम बचपन में उठाई उसकी सियाही अभी तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमने कभी कुछ नहीं लिखा। हाई स्कूल मैंने अरहर के खेत में पास कर दिया बैठ कर, इंटर मैंने गन्ने के खेत में पढ़ा, दीपक गिर गया नींद आ गई, पूरा गन्ने का खेत खाक हो गया, मगर मैं इंटर फर्स्ट क्लास पास हो गया। जब मैं यही प्रतिभा लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया, बीए के प्रश्न बहुत कठिन आए और मैंने पूरी की पूरी कॉपी साफ रख दिया, अब की फिर पास हो गई। हमने परीक्षा नियंत्रक से कहा महोदय हम कैसे पास हो गए? बोले हमारे यहाँ सफाई के लिए भी अंक निर्धारित है, तो आप IAS PCS नहीं बनेंगे, भंगी तो बन ही जाएंगे। तो आप लोगों ने बहुत मोहब्बत से, हमारी अय्या ने कहा बेटा बिहारी लाल, मेरे ऊपर नहीं कहा। अब हमारे अय्या के मुंह में दांत नहीं है, अब पान बहुत खाई है। अब यहाँ से देखिए एक मंजर दे रहे हैं, पान खाए अय्या हमार, क्या पान खाए अय्या हमार, ऐसे मुंह चलावे जैसे गैया हमार, पान खाए अय्या हमार। उन्होंने मंगाई सुरती सुपारी, ले आया मैं भी उठा करके गर्दा, इतनी उम्र में लागे लागे कि मुहवा पे डाले गुगटवा के पर्दा, तकिया के नीचे चुराई के रखे कुल रुपया हमार, पान खाए अय्या हमार, ऐसे मुंह चलावे जैसे गैया हमार। गाना बहुत बढ़िया गाते हैं मगर क्या करें, जब हम गाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे लता मंगेशकर गा रहा है, अब मोहम्मद रफी धीरे धीरे अंदर आ रहा है। मैंने एक गाना गाया, अखियों में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, एलो बिजली का बिल आ गया, पहले इसको चुकाओ तब मोहब्बत में आओ। एक गाना आया था साजन मेरा उस पार है, मैंने कहा मैं जानता हूँ क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है, ये हमारा व्यापार है। एक गाना आया लड़के ने लड़की को देख कर गाया, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, चलते चलते यूं ही गिर जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है?
लड़की ने कहा जब चलते चलते रुक जाते हो, चलते चलते गिर जाते हो, तो ये प्यार नहीं, ये कमजोरी का लक्षण है। पहले च्यवनप्राश खाओ तब हमारे घर आओ। एक गाना आया था, अगर इस गाने को हम गाते तो ये गाना और हिट होता, लेकिन पिक्चर वालों के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था, नहीं तो हम इस गवाते। अब ये गाना था दर्द दिलों के कम हो जाते। इस गाने को अगर हम गाते तो इसके बोल यूं होते, गर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते। ये दगता तो दोनों खत्म हो जाते, पूरे सभी रस्म हो जाते। पिताजी जो गलती से छूटे छूटे ईमान भस्म हो जाते। यदि इस गाने को हम गाते पिक्चर वाले खत्म हो जाते। क्या कहने भाई, वाह। तब तक एक गाना हमको देखकर लड़की ने गाया, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। हमने कहा कई साल तक तुम झूला तो न दोगे। अगर तुमसे मिलने तेरे घर में आऊं तो 10-12 गुंडे बुला तो न दोगे। अगर प्यार से तेरी बाहों में आऊं जहर देख के मुझको सुला तो न दोगे। जो दुश्मन है मेरा कहीं जाके उससे इन हाथों को अपने मिला तो न लोगे। अगर वास्ते तेरे खुशियां मैं ढूंढूं तो अश्कों से दामन धुला तो न दोगे। मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, क्योंकि हमको तुमसे प्यार हुआ है। हुआ हुआ हम लेकर आएंगे बारात तेरे द्वार झुआ झुआ। ऐसे शोर मचाएंगे हम जैसे पेड़ पे कौआ, पीकर सभी बाराती नाचे बोतल भर भर पगुआ। हमका तुमसे प्यार हुआ है। हुआ 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 हुआ। अभी कोई गाना है, लेकिन आप सुन रहे हैं, आपको सुनाना है, इसी का जमाना है। उच्चता में हम सब लोग भले भिन्न भिन्न हो, लेकिन नीचता में हम सभी बराबर है। आप लोग बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो है इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं और इतनी प्यार से सुन रहे हैं, इसलिए कि जो है क्योंकि रख दो मेरा जनाजा, अब मुझमें जान आ गई है। दोस्तों हमारे बीच दिल खैराबादी साहब तशरीफ लाए, हम उनका मुशायरा कमेटी की तरफ से खैर मकदम करते हैं। माइक पर बिहारी लाल अंबर साहब, एक बार तालियां बजाकर आप लोग इन्हें बताएं। दिल आ गया है, आपने पे दिल आ गया, आपका दिल आ गया, मेरा दिल आ गया। बहुत बढ़िया जो है दिल का फोटो खींच लीजिए, क्योंकि इनका रंग जो है काला है। यह आदमी हर आदमी का चाहने वाला है। फोटो खींच लीजिए, कल फोटो अखबार में छपेगा तो जलेबी वाला इसमें जब बांध के दे देगा, लोग खाकर बहा देंगे तो कुत्ता हमारा मुंह चाटेगा, हमको अच्छा लगेगा। आप फोटो खींचते रहिए, मेरा फोटो खींचिए, उसमें से मूंछ गायब कर दीजिएगा, क्योंकि हम प्रतापगढ़ में एक बार बिना मूंछ के आ गए, हमको 10-12 हिजड़े मिल गए, बोले हाय हाय कहाँ बिछड़ गए थे, तुम तो अपने हो। हम कहे बेकार में अपने हो, तुम हमारे लिए सपने हो, कौन कह दिया अपने हो। बोले जांच होगी, 1 घंटे बाद रिपोर्ट आई, बोले जाओ तुम वाले नहीं हो, तुम तो एकदम सही हो। मैं इसी रूट को लेकर के ट्रेन में सफर शुरू किया। आप लोग जानते हैं ट्रेनों में भी हिजड़े चढ़ जाते हैं। अब 10-12 हिजड़े चढ़े, सबसे जबरन मांग रहे हैं। अब मेरे पास आए, बोले निकालो निकालो निकालो। हमने कहा हम खुदे हैं, अपने आप को संभालो संभालो संभालो। तब एक बगल में बुढ़वा बैठा था, उसने कहा हमारा क्या होगा बेटा। हम कहे बता दो, पुराने हिजड़े हैं, बाद में देखा जाएगा। आपका तो जन्म खराब हो गया, अगले जन्म में हो पाएंगे, माहौल बनाए रहेंगे। क्या कहने भाई, इतना होना इतना आसान छोड़ो, तो हमारे माँ बाप ने तपस्या किया तब ये समस्या घर में आई। हमारे पिताजी हमको फोन किए, बेटा बिहारी लाल, हमने तुम्हारे लिए फैजाबाद में लड़की देखी है, बड़ी सुंदर है, सुशील है, स्मार्ट है, हमको पसंद आ गई। हमने कहा जब आप हमारे लिए गए थे तो फिर कैसे आपको पसंद आ गई। जब आपको पसंद आ गई, जैसे एक अम्मा वैसे 2 अम्मा, इस केस से हम फिर लम्मा लम्मा। हम कहे पिताजी हम ऐसी लड़की सदिए नहीं करे जो बापुओं पसंद हो, बेटा वो पसंद हो। अब एक लड़की हम देखने गए, लड़की ने कहा शरीर कमजोर है। हमने कहा तो आप उससे कर ले जो डायनासोर है। 3 बार कहे शरीर कमजोर है, शरीर कमजोर है, और हम सलमानवा तेरा पूरा कपड़ा फाड़ दिए। हम कहे ये देखो मेरा कंकाल तंत्र, इसी में है पूरा लोकतंत्र, यही है पूरा मूल मंत्र, ये पूरा शरीर है स्वतंत्र, कौन कह दिया इसमें जो है। तो बोली एहसान फरामोश तेरा होश किधर है, सब हड्डी हड्डी गोश किधर है। हम कहे जैसे पैदा हो गए हमें हमारा दोस्त किधर है। अब देखें जो है, मुझे देखने जब जब कोई लड़की आती है, मैं कहता हूँ रुको बहन मुझे मेरी
जिंदगी आती है। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको समझे यूरिया खाद, फिर भी हम उनसे फोन पे बतियाए जाएंगे, ये जान रहे हैं जबकि हम लतियाए जाएंगे, ये जान रहे। और हमने कहा जब दाल खाते हैं, भात खाते हैं, फिर मोहब्बत में लात खाते हैं, जब चप्पलों की बारी आती है बाप पूत एक साथ खाते हैं। दुबला हूँ पतला हूँ हनुमान बन जाऊंगा, आपने जिताया तो प्रधान बन जाऊंगा, एक बार दिल से लगा के तो देख कोरी, कपड़ा उतारूं तो सलमान बन जाऊंगा, कपड़ा उतारूं तो सलमान बन जाऊंगा, और रख दो मेरा जनाजा, अब मुझ में जान आ गई है, जाओ 2 बोतल दारू ले आओ, दुकान आ गई है। न तुम छत पर आती न मैं तेरा दीवाना होता, न तुम अद्धा उठा के मारती न मैं आंख से काना होता। जब उनकी गली से मेरा जनाजा निकला, मेरे ऊपर फेंकने के लिए एक झुआ फूल ताजा निकला, जो मेरे मरने से खुश थे उनके हाथों में बाजा निकला, पर वही नहीं निकली जिसके लिए हमारा जनाजा निकला। जब रास्ते में उसका घर आया, मेरे दोस्त सीटी बजाने लगे, मेरा जनाजा उसी दरवाजे पर रख के बस ससुरे उसी को पटाने लगे, बोले पहले ये कर लो फिर वो कर लो। हम कहे मर गया हम सालों चाहे जो कर। हमने कहा मेरे मित्रों बड़े प्यार से सुना आपने, अभी 1 मिनट का समय और लेंगे क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है और धीरे धीरे सामाइन जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जितने बच्चे हैं ये बिल्कुल न जाएं क्योंकि जौहर साहब को सुनना है। हमारी शायरा रुखसार सलाम करते हैं। रुखसार मेरी बहन है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ और मैं मेरे तमाम दोस्त बैठे हैं, अभी दिल भाई बैठे हैं। अब जब दिल आ गए हैं तब कोई नहीं है, मैं जान दे दिल आपका दिल जिस पे आ गया अब आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब मैं जाने वाला हूँ, मुझे विदा करिए हंसी खुशी के साथ, क्योंकि अब मेरा कोई मकसद नहीं, आपकी मोहब्बत मिल गई है कि बापू जी ने प्यार का खोदी ऐसी गहरी खाई जिसमें कूद के खुदे फंस गई ऊ नारायण साईं। इतना बड़ा बाल और दाढ़ी कौन बनाया नाई, 1 साल से बिटिया गाय 3 साल से माई, नारायण साईं नारायण साईं। अरे राघव राजा राम इज्जत लूटे आसारा, खाए रोज किसमिस बादाम, इनका कदम लागे घाम, इनका कभी न होए जुखाम, ये तो कभी न पड़े राम, इनका सारी दुनिया नाम नाम हुआ कैसे बदनाम। 70 साल की उम्र में देखो चेहरा जैसे ताजा आम।